रवि जी, कांग्रेस में इसमें कोई अधिकृत रूप से तो कुछ आया नहीं है, पर लग रहा है कि इससे एक जंग सी अंदर अंदर छिड़ रही है और जो गुटबाजी एक तरीके से खत्म हो गई थी वो फिर से पनपने वाली है इस बयान के बाद से। ये बात तो साफ है। खत्म कैसे करेंगे इसे? मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है, किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं है, किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं है। बात यहां हो रही है कलेक्टिव लीडरशिप की, कि मिल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 2018 में क्या था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल साहब, और उसी समय हमारे टीएस बाबा साहब थे जो नेता प्रतिपक्ष थे। उसी समय केंद्र के पूर्व मंत्री रहे थे हमारे चरणदास महंत जी, और उसी समय केंद्र में वरिष्ठ लेवल पे साहू साहब थे। तो सबने मिल करके कलेक्टिव लीडरशिप में काम किया और प्रदेश में हमारी सत्ता आई। सत्ता आने के बाद सब मुलाकात किए राष्ट्रीय नेतृत्व से, और उन्होंने सर्वमान्य नेता चुना हमारे भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने 5 वर्ष मुख्यमंत्री भी रहे। आज भी कई सारे लोग हैं, जैसे रविंद्र चौबे जी ने भी अपनी बात कही, वो भूपेश बघेल जी की तारीफ कर रहे हैं। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि टीएस बाबा साहब की भी तारीफ हो रही है। केवल और केवल भूपेश बघेल लड़ सकते हैं, और केवल जो है वही एक बड़ा कारण बन रहा है जिसके कारण हमको आज ये डिबेट करनी पड़ रही है। और कोई नहीं लड़ सकता, बघेल ही लड़ सकते हैं। मोहन जी, आप एक बात को समझिए, केवल और केवल भूपेश बघेल लड़ सकते हैं कि बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। वो भूपेश बघेल जी की लीडरशिप को बहुत अच्छे तरीके से सामने रख रहे हैं। मुझे बताइए, 5 वर्ष जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तो कई बार तो प्रधानमंत्री जी को भी उनके पास आना पड़ गया। कई बार ऐसा हमने देखने को मिला कि भूपेश बघेल जी की जो पॉलिसीज रही है, प्रधानमंत्री जी के बयान और उनके जो भाषण होते थे वो उसके इर्द गिर्द चलते थे। एक स्टेज के दौरान तो ऐसा हुआ, बीजेपी की पूरी लीडरशिप खड़ी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनसे आके नहीं मिले, वो भूपेश बघेल जी से आकर के मिले, सीधे हाथ मिला करके पूछे कि भूपेश बघेल जी कैसे हो। तो भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश के कद्दावर नेता, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का है। भारतीय जनता पार्टी, कल जब उनका पूर्व मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था तो कई सारे वरिष्ठ लोगों ने उनके बारे में कई सारी अच्छी बातें लिखी, इनके वरिष्ठ नेताओं ने, और उनकी तारीफ करते हुए उनको बधाई दी। तो भूपेश बघेल जी ऐसे चेहरे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कलेक्टिव लीडरशिप की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज साहब भी बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत ही तेज तर्रार हैं, युवा नेता है, लड़ रहे हैं और निश्चित बहुत अच्छे से संगठन को चला रहे हैं। टीएस बाबा साहब पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लीडरशिप में भी हमने कई सारे काम किए हैं। कई सारी जो सीटें चली ज्वाइंटली एक साथ चली और हम जीत करके आए। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों की तरफ देखना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को जनता से किए हुए वादे पूरे करने चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी विदेश घूम रहे हैं और यहां क्या हो रहा है, बस्तर में, कांकेर में, नहीं मोहन जी 2 मिनट में बोलूंगा, कांकेर में जो बच्चा, जो छात्र झंडा फहरा रहा है उसको मार दिया जा रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार चुप बैठी है, और कोई हमारा नेता अगर कुछ बयान दे रहा है तो उसमें टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अरे आप लोग को जो काम किया गया की मांग खारिज हो गई ना, ये हम चाह रहे हैं जानना। चौबे जी जो मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसको खारिज किया जाए और सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार किया जाए। पार्टी की लाइन ये है। देखिए मोहन जी, खारिज करना ना खारिज करना, क्या कोई प्रस्ताव आया है? और प्रस्ताव अगर कोई चीज का आता है तो वो जो प्रॉपर सेलेक्टिंग अथॉरिटीज है उनके पास जाता है, सेलेक्ट कमिटी के पास जाता है, ऊपर जाएगा। तो वहां पर कौन सी बात हुई है, कौन सी नहीं हुई है, इसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल साहब एक प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, बहुत तेज तर्रार नेता हैं और पूरे देश में जाने जाते हैं। दीपक बैज साहब आदिवासी नेता हैं, तो समस्या है। युवा हैं, वो भी पूरे देश में जाने जाते हैं, और भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं, एक से एक बढ़कर धुरंधर है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी तो कहीं टिकती नहीं है, आने वाले समय में देखिएगा, उखाड़ फेंकेंगे हम। ठीक है।